Good morning, student. Today I will explain lesson 4 कबड्डी। इसमें मैं आपको सबसे पहले ग्लोसरी समझा रही हूँ। कस्टम एंड एक्सेप्टेड वे ऑफ डूइंग समथिंग। इसका मीनिंग होता है कस्टम मीन्स एन एक्सेप्टेड वे ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब कुछ भी करने का एक एक्सेप्टेड तरीका होता है ना। क्यूरियस मीन्स हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो। क्यूरियस मतलब होना बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होना, है ना। ईगर, वेरी मच इंटरेस्टेड। ईगर मतलब वेरी मच इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना, किसी चीज़ को उत्साहित होना जानने में। नियर बाय, नियर इन पोजीशन, पास की पोजीशन होना, है ना। ट्रेडिशनल, कंटिन्यूड सिंस लॉन्ग बैक। ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशनल जो पुरानी परंपराएं कंटिन्यू रहती हैं उसको ट्रेडिशनल बोलते हैं। पार्लर, हाफ ऑफ द कबड्डी ग्राउंड। कबड्डी ग्राउंड को टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। हाफ पार्ट को बोलते हैं पार्लर। रेडर, अ प्लेयर हु गोज टू द अदर पार्लर। जो प्लेयर दूसरे पार्लर में जाता है उसको रेडर बोलते हैं। कैचर, अ प्लेयर हु कैचेस द रेडर। और जो रेडर को कैच करता, पकड़ता है, उसको, उस प्लेयर को कैचर बोलते हैं। ब्रीथ, द एयर दैट वन टेक्स इन द एंड आउट वाइल ब्रीदिंग। ब्रीथ मतलब सांस लेना, जब हम सांस लेते हैं, है ना। अपोनेंट, द पर्सन होम यू आर प्लेइंग अगेंस्ट। अब जो प्लेयर के अगेंस्ट जो खेलते हैं वो अपोनेंट होते हैं, अपोजिट पार्टी। दो पार्ट टीम होती है इसमें, है ना। स्ट्रेंथ, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फिजिकली स्ट्रांग। स्ट्रेंथ मीन्स फिजिकली स्ट्रांग होना, वो क्वालिटी जो कि फिजिकली स्ट्रांग रहती है। टाइम ऑनर्ड, एग्जिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। रिफ्लेक्स, नेचुरल रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू ए स्टिमुलस। ये डिक्टेशन वर्ड है। इस डिक्टेशन वर्ड यू लर्न वेरी वेल एंड राइट इन योर फेयर नोटबुक। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ नागपंचमी। नागपंचमी का फेस्टिवल था। द विलेज पीपल ऑफ सदरपुर had gathered around the playground of the middle school. गांव के लोग, सदरपुर के गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे ग्राउंड में, मिडिल स्कूल के प्लेग्राउंड में। दिस वाज द प्लेस वेयर द रेसलिंग कॉम्पिटिशन वाज टू बी हेल्ड। ये वह जगह थी जहाँ पे स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाली थी। रेसलिंग मतलब फॉर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन। सच इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज इन अकॉर्डेंस विथ ए टाइम ऑनर्ड कस्टम ऑफ द सोसाइटी। और इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे जो कि पहले से ही सोसाइटी द्वारा डिसाइड किए रहते थे। After the competition, Anil, Sunil, Ravi, Bhola, Asif, Charu, Mala, Rohit and some other friends were eager to enjoy themselves. अब कंपटीशन के बाद अनिल, सुनील, रवि, ये सभी लोगों ने, सारे फ्रेंड्स वेर ईगर टू एन्जॉय देमसेल्फ, आपस में ये लोग एन्जॉय करने उत्सुक थे, एन्जॉय करने के लिए। सो दे वेंट फॉर ए
पिकनिक, इसलिए इन्होंने पिकनिक जाना डिसाइड करा। दे वेंट फॉर ए पिकनिक टू द नियर बाय डैम, एक पास के डैम में, विद देयर स्पोर्ट्स टीचर, उनके साथ उनके स्पोर्ट्स टीचर्स थे मिस्टर सोलंकी। दे सेट ऑन द ग्राउंड एंड प्रपोज टू डू समथिंग, अब वो लोग सब ग्राउंड में बैठ गए और उन्होंने कुछ करने का प्रपोजल रखा। अनिल, इट्स ए नाइस ग्राउंड इजंट इट, व्हाट अबाउट प्लेइंग सम गेम। अनिल क्या बोला कि यह बहुत अच्छा ग्राउंड है। व्हाट अबाउट प्लेइंग सम गेम, हम क्या गेम खेल सकते हैं इसमें। आसिफ, इट इज़ ए गुड आइडिया, ये एक अच्छा आइडिया है। द प्लेस इज़ रियली वेरी नाइस एंड दैट इज़ वाई आई टू फील लाइक प्लेइंग सम गेम। यह प्लेस सच में बहुत अच्छी है और मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि हमें कोई अच्छा गेम, प्लेइंग सम गेम, कोई अच्छा गेम हम खेल सकते हैं। अनिल, व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले, तुम कौन सा गेम खेलना चाहते हो। आसिफ, आई वांट टू प्ले गेम विच इज़ वेरी पॉपुलर इन आवर विलेजेस, मैं वो गेम खेलना चाहता हूँ जो हमारे गांव में बहुत पॉपुलर है। अनिल, व्हाट्स दैट, कौन सा गेम है वो, क्या है। आसिफ, आई एम टॉकिंग अबाउट गेम्स लाइक कबड्डी एंड खो खो, मैं कबड्डी और खो खो के बारे में बताना चाह रहा हूँ। सुनील, वाई डोंट वी चूज एनी ऑफ देम, अब इनमें से हम कोई एक गेम चूज कर लेते हैं। चारू, आई थिंक वी कैन प्ले कबड्डी, हमें कबड्डी खेलना चाहिए। आसिफ, आई एग्री, कबड्डी इज़ ए गेम विच कीप्स अस फिट एंड हेल्दी, मैं तैयार हूँ, कबड्डी गेम हमको फिट एंड हेल्दी रखता, ऐसा गेम है जो हमें फिट एंड हेल्दी रखता है। दैट इज़ वाई इट इज़ सो पॉपुलर इन आवर कंट्री, इसी कारण से ये हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज, स्पेशली रूरल एरियाज में। चारू, दैट इज़ राइट, ठीक है। कैन समबडी टेल मी द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कबड्डी, क्या कोई मुझे कबड्डी के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बताएगा। रोहित, आई थिंक आवर स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर सोलंकी कैन टेल अस एवरीथिंग अबाउट कबड्डी, मेरे ख्याल से हमारे स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर सोलंकी हमें कबड्डी के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। They then went to Mr. Solanki who was busy with swimming, वे मिस्टर सोलंकी के पास गए जो कि स्विमिंग करने में बिजी थे। स्विमिंग मीन्स तैरना। अनिल, सर कुड यू प्लीज़ टेल अस द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कबड्डी, अनिल ने बोला सर आप मुझे प्लीज़ कबड्डी के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बताइए। मिस्टर सोलंकी, इट्स वेरी गुड दैट यू आर सो ईगर टू नो अबाउट एन इंडियन गेम्स, ये एक बहुत अच्छी बात है कि तुम एक इंडियन गेम्स के बारे में जानना चाहते हो। द ग्राउंड वर कबड्डी इज प्लेड इज़ 12.5 मीटर्स लॉन्ग, जिस ग्राउंड में कबड्डी खेली जाती है वो 12.5 मीटर्स लॉन्ग होना चाहिए एंड 10 मीटर्स वाइड, और 10 मीटर चौड़ा होना चाहिए। इट हैज़ 2 इक्वल पार्टीशंस, इसके 2 इक्वल पार्टीशन किए जाते हैं, नोन एज पार्लर, जिसको कि पार्लर्स बोलते हैं। चारू, सर कैन वी ऑल प्ले कबड्डी एट ए टाइम, क्या हम
सभी एक टाइम में खेल सकते हैं? मिस्टर सोलंकी: नो, यू कांट. इट नीड्स ओनली 12 प्लेयर्स इन ए साइड. एक साइड में 12 प्लेयर्स होते हैं. आउट ऑफ देम 7 प्लेयर्स प्ले. उनमें से 1 आउट ऑफ देम 7 प्लेयर्स प्ले एंड 5 सीट. इसमें से 7 प्लेयर्स खेलते हैं और 5 सीट्स 5 को बाहर बैठाला जाता है एज ए रिजर्व वंस. अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी. डिक्टेशन वर्ड मैं आपको सेंड कर दूँगी जो आपको आपकी फेयर कॉपी में राइट करना है. एंड लर्न वेरी वेल. ओके, थैंक यू.